ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है या कॉल आता है कि सर आइल्स में राइटिंग में स्कोर नहीं बन रहा। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी अगर आपको लगता है कि राइटिंग में स्कोर नहीं बन रहा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का यूज़ करोगे डेफिनेटली आपको स्कोर बनने लगेगा। तो आप जो भी स्टूडेंट आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, राइटिंग टास्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके नोट्स बनाएं और इन बातों को यूज़ करें। तो देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि नो बैंड आ ही जाएंगे, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट गारंटीड मिलेगी। राइट। सो नोट्स बनाना एंड बहुत यूजफुल वीडियो है आइल्स स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का वीडियो। देखो सबसे पहले ना, जो स्टूडेंट आइल्स स्टडी कर रहे हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन BP1 होता है, BP2 होता है एंड लास्ट में कंक्लूजन होता है। देखो उसी को डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग योर रिस्पॉन्स, इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज। देखो कैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो अपने, जैसे अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो टू बिगिन विद। टू बिगिन विद करके आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हो, जैसे आई थिंक स्मार्टफोन्स आर मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इन डेली लाइफ। तो टू बिगिन विद क्या है, एक तरह का कनेक्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं। यानी कि अपनी बात की शुरुआत करने के लिए आप कौन सा कनेक्टर लगाओगे, टू बिगिन विद। ओके, इससे क्या है, शुरुआत करने के लिए अपनी बात की शुरुआत करनी है या आपने इंट्रो की शुरुआत करनी है तो आप टू बिगिन विद से कर सकते हैं। देखो, अब अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए आप और क्या लिख सकते हो, एक्चुअली आई वुड से दैट। ये भी कनेक्टर है। अगर आपको लगता है कि अपनी बात रखनी है, अपनी बात की शुरुआत करनी है, तो चाहे तो आप लिख दो टू बिगिन विद या एक्चुअली आई वुड से दैट। आगे अपनी बात आप लिख सकते हो। राइट। तो ये दो तरीके आप ध्यान रख सकते हो अपनी बात को शुरुआत करने के लिए। जैसे लिखा है, आई वुड से दैट बुक्स आर माई बेस्ट कंपेनियंस बिकॉज दे ब्रॉडन माई नॉलेज। देखो एक और तरीका है अपनी बात को स्टार्ट करने का, एज फार एज आई रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई लर्न टू राइड अ बाइसिकल वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old। देखिए अपनी बात को शुरुआत करने का तीसरा तरीका क्या हो गया, एज फार एज आई रिमेंबर आई बिलीव दैट। बिल्कुल सिंपल तरीका अपनी बात को रखने का, आई बिलीव दैट। आगे अपनी बात रख सकते हैं, आई बिलीव दैट टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस बिकॉज इट फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। राइट। जैसे आप टास्क 2 करते हैं तो उसके अंदर आपको इंट्रो भी लिखना होता है, या कई बार आपको आया था अपना ओपिनियन रखो, तो अपना ओपिनियन रखने के लिए आप इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, एज फार एज आई रिमेंबर, एक्चुअली आई वुड से दैट या टू बिगिन विद, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो इन कनेक्टर्स का अपनी बात की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी बात को रखने के लिए इन माई ओपिनियन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन माई ओपिनियन ट्रैवलिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स इन ट्रेडिशंस। तो ये हमने पहला कनेक्टर पढ़ लिया। आगे देखते हैं क्या है। देखो, एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंडिंग आइडियाज। जैसे आपने कोई बात लिखी, आप उसमें नई बात जोड़ना चाहते हो, फिर नई बात जोड़ना चाहते हो, फिर नई बात जोड़ना चाहते हो। यानी कि जब एक ही इन्फॉर्मेशन में आप और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड करना या अपने आइडियाज को एक्सपेंड करना। तो उसके लिए किस तरह के आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हो, मोर ओवर या फर्दर मोर। दोनों ही कनेक्टर कब लिखे जाते हैं, जो आपको एक बात लिखी है उसमें आपको फर्दर एक और बात जोड़नी है। सो यूजिंग दिस डिटेल्स एंड एक्सटेंड योर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को आप बढ़ा सकते हो। जैसे आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। मोर ओवर इट हेल्प्स मी स्टे फिट एंड हेल्दी। तो अपनी बात के आगे अपनी बात को कंटिन्यू करना है, जोड़ना है, तो आपने बीच में क्या लिख दिया, मोर ओवर। नॉट ओनली दैट बट आल्सो। नॉट ओनली दैट बट आल्सो का मतलब होता है केवल ये ही नहीं बल्कि ये भी। रीडिंग बुक्स इज बेनिफिशियल। देखो आप कह रहे हो कि किताबें पढ़ना बेनिफिशियल है। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, बट आल्सो इट एनहेंसेस वोकेबलरी इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर आपने नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर कर अपनी बात में एक और बात जोड़ दी। यानी कि जब आपको एक बात कह रहे हो उसमें एक और बात जोड़ना चाह रहे हो, उसमें मोर ओवर, फर्दर मोर, नॉट ओनली दैट बट आल्सो, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। बिसाइड्स दैट, देखो बिसाइड्स दैट का मतलब होता है उसके अलावा। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, आई ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग गिटार इन माई फ्री टाइम। तो जब आपको अगेन कोई बात जोड़नी है तो आप कनेक्टर लगा सकते हो बिसाइड्स दैट, या आप लिख सकते हो इन एडिशन टू दिस। इन एडिशन टू दिस टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इन एडिशन टू दिस। देखो यहाँ पर एक बात लिख दी, अब इसी बात में आपने अगली बात जोड़नी है। राइट। तो बीच में अपने कनेक्टर क्या लगा दिया, इन एडिशन टू दिस। आपने क्या लिख दिया,
इन एडिशन टू दिस। तो सिंपल पैटर्न है, एक बात लिखी, उसके बाद आपने एक और बात जोड़नी है, फिर आप सेकंड बात लिखोगे तो बीच में कनेक्टर क्या लगेंगे, बिसाइड्स दैट, इन एडिशन टू दिस, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये सब। नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर हेल्थ, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट बूस्ट्स मेंटल वेलबींग। तो यहां तक आपने एक बात लिखी हुई है, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद आप अगली बात जोड़ना चाह रहे हो, उसके बाद आप नेक्स्ट बात लिख रहे हो, ठीक है ना। तो अगेन देखो, एक बात लिखी, फुल स्टॉप, अगली बात जोड़नी है, तो बीच में क्या आ गया, हमने एक कनेक्टर लगा दिया। जब भी आपको अपनी बात जोड़नी है तो उसके लिए कनेक्टर आपको याद रहने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा है सपोर्टिंग योर आंसर्स। और देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए, 1 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर आप ये सब बातें ऐड करोगे ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है ना, आपका स्कोर बूस्ट होगा। देखो पहला हमने क्या पढ़ लिया, अपनी बात की स्टार्ट करने के लिए आप क्या क्या कनेक्टर्स लगा रहे हो। टू बिगिन विद, एक्चुअली आई वुड से दैट, एज फार एज आई रिमेंबर, आई बिलीव दैट, इन माई ओपिनियन। अब दूसरा क्या है, एक बात लिखी है, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन जोड़नी है, तो आप कैसे लिखोगे, मोर ओवर, फर्दर मोर, not only that but also besides that, in addition to this, another important point is। अब अगला आ गया गिविंग एग्जांपल्स। देखो आप कोई बात लिख रहे हो, अपनी बात को मजबूत करने के लिए आप एग्जांपल्स ऐड करते हो। एग्जांपल्स ऐड करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल, सो कोमा, इसका कोमा लगाना है, ध्यान रखना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद देयर लव्ड वंस। तो फॉर एग्जांपल आ गया, उसको कोमा आ गया। आगे एक और तरीके एग्जाम्पल को लिखने का, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, सेमीकोलन, लास्ट ईयर, आगे अपनी बात लिख दी। आई यूज एन ऑनलाइन कोर्स टू लर्न स्पेनिश एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये भी अपना तरीका है एक बात को रखने का। जब आपको एग्जाम्पल देना है तो लिखोगे, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इलेक्ट्रिक कार्स विच हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, राइट। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, टेक एन एज एन एग्जाम्पल, टेक स्मार्टफोन्स एज एन एग्जाम्पल। ये एक और तरीका है अपनी बात को रखने का। दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, इस बात को ज्यादा व्याख्या में ले जाने के लिए, देखो जब भी आपको किसी बात को डिटेल में देना है, उसका एग्जाम्पल देना है, तो आप टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट आप लिखकर आगे अपनी बात को समझा सकते हो, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। आई रिमेंबर टाइम व्हेन आई लॉस्ट माई फोन एंड आई फेल्ट कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हमने पहला कनेक्टर क्या पढ़ लिया, अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, एक बात लिखी, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, दूसरी बात तो कनेक्टर लिख लिए। तीसरा बात हमने पढ़ ली, अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं तो उसके कनेक्टर्स हमने पढ़ लिए। ओके, आगे देखते हैं एक्सप्लेनिंग रीजंस। अगर आपको रीजंस देने हैं, आपको रीजंस को जस्टिफाई करना है, तो हमारे पास क्या क्या है। द रीजन इज दैट, द रीजन इज दैट क्या है, एक तरह का कनेक्टर है। आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, द रीजन इज दैट। अगर यहाँ पे कनेक्टर आ रहा है तो ये कनेक्टर क्या बता रहा है कि आप रीजन बता रहे हैं। दिस इज बिकॉज, कारण बताने के लिए एक और कनेक्टर है हमारे पास, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज आई एंजॉय प्लेइंग चेस, दिस इज बिकॉज इट शार्पन्स माई थिंकिंग स्किल्स। और भी तरीका है, आप रीजंस को बता सकते हो। वन ऑफ द मेन रीजन इज, एक खास जो रीजन है वो ये है, वन ऑफ द मेन रीजंस आई लव समर इज बिकॉज आई कैन गो ऑन वेकेशन। ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट भी क्या है, अगर आपको कारण बताना है तो ड्यू टू द फैक्ट का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आई डोंट ईट जंक फूड ऑफन ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज अनहेल्दी। तो देखो कारण बताने के लिए आप सिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस एक्सरसाइजिंग बूस्ट एनर्जी लेवल, आई मेक श्योर टू वर्क आउट एवरी मॉर्निंग, राइट। तो देखो अगेन, आपको अगर अपनी बात स्टार्ट करनी है तो कनेक्टर है, आपको एग्जाम्पल्स देनी है तो कनेक्टर है, आपको कारण बताने हैं, रीजंस बताने हैं तो भी कनेक्टर है। और हमने फोर्थ क्या पढ़ा था, अगर आपको आइडियाज जोड़ने हैं, यानी कि एक आइडिया आपके पास है और उसी में आपको एक और बात जोड़नी है, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एक्सपैंड करना है, तब भी हम उसके कनेक्टर लगाएंगे, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर। नेक्स्ट है कंट्रास्टिंग आइडियाज। अगर आपको देखो दो आइडियाज को कंट्रास्ट करना है, कंपैरिजन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउएवर, नेवरदलेस, ठीक है ना। आई एंजॉय सोशलाइजिंग, हाउएवर, कंट्रास्ट कर रहे हो। आई ऑल्सो नीड सम अलोन टाइम टू रिचार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने हाउएवर की जगह पे बार बार हाउएवर लिखते हैं तो बोर्डम क्रिएट हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए हम हाउएवर की जगह पे ऑन द अदर हैंड भी लिख सकते हैं। सम पीपल प्रेफर लिविंग इन सिटीज, ऑन द अदर हैंड अदर्स एंजॉय पीस ऑफ द कंट्री साइड। देखो दोनों ऑपोजिट साइड्स है,
तो दो ऑपोजिट साइड्स को, अगर एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, उनको जोड़ने के लिए क्या है, कंट्रास्ट कनेक्टर्स हैं। क्या है, कंट्रास्ट के कनेक्टर्स हैं, राइट। जैसे कि हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, नेवरलेस, इन कंट्रास्ट। नेक्स्ट सीखते हैं इन कंट्रास्ट। जैसे इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव दिखा रहे हो, नहीं ऑनलाइन की बात कर रहे हो, एक तरफ कंपैरिजन कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो हमने क्या लिख दिया, इन कंट्रास्ट टू। वेयर एज, अगेन अगर आपको कंट्रास्ट करना है, कंपैरिजन करना है, तो आप वेयर एज लिख सकते हो। आई लाइक समर वेयर एज माई ब्रदर प्रेफर्स विंटर। ऑल्दो एंड इवन दो, ये भी क्या है, कंट्रास्ट करने का काम आते हैं। Although technology has many benefits, it also has some drawbacks like reducing face-to-face interactions. हालांकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, फिर भी it has also many drawbacks like reducing face-to-face interaction. तो although पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव आप बात लिख सकते हैं, ये भी कंट्रास्ट करने का काम आता है। तो ये कंट्रास्ट के कनेक्टर्स हो गए। आगे देखते हैं, शोइंग सिमिलरिटीज। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, अगर दो चीज़ों में कंट्रास्ट करना है, कंपैरिजन करना है, तो वो कनेक्टर थे। अभी आपको दो चीज़ों को ना सिमिलर बताना है, तो उनके कनेक्टर्स हैं। सिमिलरली, जैसे एक्सरसाइजिंग की एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, सिमिलरली उसी तरह से देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव बात है और आगे भी पॉजिटिव बात है, तो दोनों को जोड़ रहे हो किससे, सिमिलरली से। सेम तरह के नेचर की चीज़ों को जोड़ना है तो सिमिलरली कनेक्टर लगा रहे हैं हम। लाइक वाइज आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो पहले ही कवर करते हैं। Exercise keeps the body fit. Similarly, meditation helps maintain mental health peace. Likewise, I enjoy watching movies. Likewise, my sister is a big fan of Hollywood films. In the same way, reading improves vocabulary. In the same way, listening to podcast enhances listening skills. In the same way. अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव बात चल रही है, आगे भी पॉजिटिव बात चल रही है, बीच में कनेक्टर लग गया। In the same way, just like reading, writing also helps improve language skills. Okay, compared to traditional newspaper, online newspaper is more accessible and faster. तो ये सब के सब क्या है, सिमिलर चीज़ों को दिखाने के लिए क्या है, ये कनेक्टर्स हैं, राइट। अगेन देखते हैं कौन कौन से कनेक्टर हमने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ लिया अपनी बात को स्टार्ट करने के कनेक्टर। जब भी अपनी बात को स्टार्ट करोगे तो कनेक्टर्स हैं, लाइक टू बिगिन विद, आई वुड से दैट, इस तरह से, इन माई ओपिनियन। एक हमने कॉन्ट्रास्ट के कनेक्टर पढ़ लिए, वेयर एज, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, है ना। एक हमने सिमिलर चीज़ों को साथ साथ लिखने के कनेक्टर पढ़ लिए। एक हमने इंफॉर्मेशन एक्सपेंड करने के कनेक्टर पढ़ लिए, कि अगर आपको एक ही के साथ एक और जैसी बात जोड़नी है तो क्या कनेक्टर लगाओगे। एक आपने रीज़न को देने के कनेक्टर, अगर आपको कोई भी कारण बताना है तो उसके कनेक्टर दे दिए, जैसे ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज, सिंस, है ना। और हमने कौन सा कनेक्टर पढ़ लिया, रीजन दे दिया हमने। एक कनेक्टर पढ़ा था हमने ऊपर, आप रिवाइज करना एक बार दिख जाएगा। अब देखो अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने के लिए आप क्या कनेक्टर लगाओगे। अगर आपसे ओपिनियन पूछा गया आपका एंड आपको फर्मली एग्री करना है या फर्मली डिसएग्री करना है या अपनी स्ट्रांगली बात रखनी है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट के साथ हो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन इज द की टू अ सक्सेसफुल फ्यूचर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण कह सकते हो, मेरे नज़रिए में। तो अपनी बात रख रहे हो, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी कि अपनी बात रख रहे हो कि जहाँ तक मेरा लेना देना है, जहाँ तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न। विदाउट डाउट, कि मुझे कोई शक नहीं है, विदाउट डाउट द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। देखो अगर एक कनेक्टर लगाओगे तो आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। आई फर्मली थिंक दैट, आई फर्मली थिंक दैट, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलेटिंग अबाउट द फ्यूचर, हाइपोथेटिकल आइडियाज। हाइपोथेसिस के लिए इट इज लाइकली दैट, संभावना है, आपको लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की संभावना है। इफ आई हैड टू गेस आई वुड से, कि अगर मुझे तुक्का मारना हो, मुझे गेस करना हो, तो मैं ये बात बोलूँगा। यानी कि श्योर नहीं है, एक आइडिया है फ्यूचर में क्या हो सकता है, संभावना। जब भी पॉसिबिलिटी की बात है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, इफ आई हैड टू गेस आई वुड से इट्स लाइकली दैट। लाइकली का मतलब होने के चांसेस है। इट्स लाइकली दैट रोबोट्स विल टेक ओवर मैनी मैनुअल जॉब्स इन द फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में संभावना है। जब फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो इस तरह के कनेक्टर्स आप लगाओगे। देयर इज अ हाई चांस दैट, कि ज़्यादा चांसेस है, देयर इज अ हाई चांस दैट ऑनलाइन लर्निंग विल रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन इन द कमिंग ईयर, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। आई थिंक, देखो आने वाले समय में जब क्या क्या हो सकता है, किन बातों की संभावना है, तो हम ये सब कनेक्टर्स लगाएंगे।
ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इन द नियर फ्यूचर आई थिंक AI विल बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ, कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर, I would not be surprised if space tourism becomes common in the next 50 years. Okay? अब देखो, showing cause and effect, अगर आपको cause and effect को जोड़ना है तो आप कैसे लिखोगे? As a result, consequently, right? Like he worked hard, उसने मेहनत की, as a result, देखो cause है और उसका effect है। अगर cause और effect है तो उसके बीच में क्या लिखोगे? As a result, ये आपने कनेक्टर लगा दिया। Okay, therefore, thus, the demand for the electric cars is increasing, therefore more companies are investing in them. देखो आपने यहाँ पे सेंटेंस को बहुत बड़ा बना दिया। आपको मालूम है अगर आप ज़्यादा सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो स्कोर नहीं उठेगा। आपको एग्जाम में कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने होंगे, राइट? उसकी भी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे वीडियोस के अंदर। तो 10 एंड देयरफॉर दोबारा पढ़ के देखते हैं। द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक कार इज इंक्रीजिंग, बिकॉज है therefore more companies are investing in them, ये उसका इफेक्ट है। तो कॉज इफेक्ट को जोड़ने के लिए हमने क्या लिख दिया? therefore due to this pollution is increasing, due to this many people suffer from respiratory disease, due to this कारण जोड़ा जा रहा है, cause and effect जोड़ा जा रहा है, which means that ये भी क्या है? कारण को जोड़ने का तरीका है practice English daily, which means that my fluency has improved a lot. That's why I avoid fast food. That's why I rarely have health issues. That's why हम यूज नहीं करेंगे, थोड़ा इनफॉर्मल है, इसको छोड़ देंगे। हम आगे चलते हैं। समराइजिंग योर आइडियाज, देखो अब आपने क्या करना है। जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन है, देन BP1 है, देन BP2 है, एंड लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। जब आपको कंक्लूजन निकालना होता है, लास्ट में निचोड़ निकालना है, तो क्या लिखोगे? टू सम अप या टू कंक्लूड। बेटर टू कंक्लूड है या इन कंक्लूजन लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इन कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ये भी इक्वली गुड है। या तो आप टू कंक्लूड लिखना या इन कंक्लूजन लिखना। टू सम अप इज अ बिट इनफॉर्मल, so to sum up या to conclude या in conclusion, technology has both advantages and disadvantages, but its benefits outweigh its drawbacks, right? all in all, ultimately ये सब के सब क्या हैं? like अगर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? टू सम अप, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन। लेकिन हम टू सम अप का यूज नहीं करेंगे, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन का यूज करेंगे। ओके, देखो, यूज दीज नेचुरली, अवॉइड मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, अ मिक्स ऑफ। अगर देखो आप ईडीएम्स यूज करते हो, फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हो, एडवांस वोकैबुलरी यूज करते हो, यानी कि आप थोड़ा सा अगर मेरे वीडियोस देखोगे, मैंने सब सिखाया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। डेफिनेटली आप बड़े इजीली अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करोगे। सो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड आइल्स की तैयारी कर रहा हो, राइटिंग टास्क 2 में दिक्कत आ रही हो, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना। इनमें से कुछ भी चीज़ें ऐड करेंगे तो 1-1.5 बैंड तो गारंटेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर किसी के 5 बैंड आ रहे हैं तो 6 बैंड पे आ जाएगा वो, किसी के 5.5 आ रहे हैं तो 6.5-7 बैंड पे जा सकता है। ठीक है ना? इंप्रूवमेंट एश्योर्ड है, राइट? तो इस वीडियो में हमने यही सीखा कि टास्क 2 के कनेक्टर क्या क्या हैं, किस रीज़न के लिए क्या कनेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या कनेक्टर हैं, कॉज एंड इफेक्ट के लिए क्या कनेक्टर है, अपनी बात को स्टार्ट करना है तो क्या कनेक्टर है, कंपैरिजन करना है तो क्या करना कनेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट करना है ऑपोजिट चीज़ों के लिए क्या कनेक्टर्स हैं। ठीक है? तो ये सब हमने बहुत सारे कनेक्टर पढ़े। हर सिचुएशन के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जब कनेक्टर आपके टीचर को दिखेगा कि कनेक्टर का यूज़ किया गया, डेफिनेटली आपको स्कोर देंगे ही देंगे। आगे की वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे सेंटेंस की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, कंपाउंड कैसे करने हैं, ताकि आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट हो आइल्स एग्जाम में। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।